तो देखिए आज हम आपको बताएंगे कि जीरो कौन संख्या है। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि जीरो अपरिमेय है, कोई कहता है कि जीरो अपरिमेय नहीं परिमेय संख्या है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको यह समझाएंगे कि जीरो कौन संख्या है। सबसे पहले मैं आपके सामने दो क्वेश्चन लिखा हूं और क्वेश्चन है हमारे पास और आपको हम समझाएंगे, लेकिन उदाहरण के तौर पर हम दो रखे हैं, आगे भी अभी हम समझाएंगे इसी वीडियो में। ध्यान दें, सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं स्टार्टिंग में कि जीरो क्या संख्या, कौन संख्या है। तो जीरो हमारा परिमेय संख्या है, आ रहा समझ में। और 2/0 कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p/q के रूप में देखते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं देखते उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, यही ना। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आता होगा यहां पे, जब हम जीरो को परिमेय संख्या कह दिए हैं तो फिर हम 2/0 को अपरिमेय क्यों कह रहे हैं। ये क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में आ रही है, अभी हर किसी के स्टूडेंट के दिमाग में जहन में है। तो आखिर जब हर में, यह हर है, जब हर में जीरो रहेगा तो उस संख्या को क्या कहेंगे, परिमेय कहेंगे या अपरिमेय कहेंगे। ये क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में है, डाउटिंग में है। तो मैं आज उस डाउट को क्लियर करूंगा। ध्यान दीजिए सबसे पहले यहां पे कि होता क्या है। यहां पे है परिमेय संख्या, तो परिमेय को आप जानते हैं p/q के रूप में लिखा जाता है, लेकिन अपरिमेय को p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है। यही नियम है ना, यही कहता है थ्योरी। तो ध्यान दीजिए, हम एक बात बता दिए, कोई भी संख्या के हर में, कोई भी संख्या के हर जैसे भिन्न बराबर x/y होता है, भिन्न बराबर x/y होता है, यानी अंश बटा में हर होता है, अंश बटा में हर होता है। तो जिस संख्या के हर में जीरो आ जाए तो उस संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। एक क्वेश्चन, एक डाउट यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा, आ रहा समझ में ना। जिस क्वेश्चन, जिस भिन्न के हर में, हर हम y को कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, हर हम y को कहते हैं जो नीचे रहता है। तो हर के संख्या में अगर जीरो आ जाए तो उस संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्यों कहते हैं अब हम समझाएंगे, अब समझाने जा रहे हैं यहां पे। ध्यान दीजिए, इससे पर हम इसको समझा देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। जीरो कौन सी संख्या है, तो जीरो हमारा परिमेय संख्या है, आ रहा समझ में। अब ध्यान दीजिए, जब जीरो ये संख्या है क्या है, परिमेय, तो 2/0 अपरिमेय क्यों है, क्योंकि तो q के बराबर, ध्यान दीजिएगा, q के बराबर जीरो नहीं होती है, q के बराबर जीरो नहीं होती है। और जब q के बराबर जीरो नहीं होती है तो इसी के वजह से 2/0 जो संख्या है वो हमारा परिमेय ना होकर के ये अपरिमेय हो जाता है। यहां तक आपको डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। लेकिन एक बात और आता है कि p के बराबर जीरो होता है। कोई को आपको से एक क्वेश्चन पूछ दे तो क्या p के बराबर जीरो होता है या नहीं, तो आपको कहा हाँ होता है। वहीं दूसरी पॉइंट, q के बराबर जीरो नहीं होती है, q के बराबर जीरो नहीं होती है, जिसके कारण अगर कोई भी संख्या के नीचे यानी हर में जीरो आ जाए तो उस संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जानकारी हो गया, ठीक। अगर हम p/q, जो यहां पे हम p/q अभी हम लिखे हैं, p/q लिखे हैं, तो p/q अगर ऐसे हमारे पास कोई क्वेश्चन करते हैं कि 0/2 ये कौन संख्या है, तो आप कहेगा परिमेय संख्या है। यहीं कोई कहता है 3/0 ये कौन संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है, आ रहा समझ में। यहीं कोई कहते हैं 0/5 ये कौन संख्या है, तो परिमेय संख्या। यानी यहां से आपको समझ में ये आता होगा क्वेश्चन कि अगर जो हम यहां पे अंश बाई हर लिखे थे, अंश बाई हर, तो अगर अंश में जीरो आ जाए और नीचे कोई भी संख्या हो तो उस संख्या को हम परिमेय संख्या कहेंगे, निश्चित रूप से कहेंगे। वहीं ये जीरो अंश में ना होकर के हर में आ जाए और ऊपर कोई संख्या हो जाए 2, 3, 5, 10, 15, 20 से अंश के स्थान पे और हर के स्थान पे जीरो हो तो उस संख्या को हम मान के यहाँ पर हम 7 रख दिए, तो इस संख्या को हम अपरिमेय कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि जीरो जो है q के बराबर नहीं होता है। कोई भी बच्चा को कहेगा समझाने के लिए तब समझा दीजिएगा कि q बराबर जीरो नहीं होती है, जिसके कारण हम जो यहाँ पर p/q के रूप में इसको हम दिखाते हैं परिमेय संख्या को, तो जब p के स्थान पर तो कोई संख्या आ जाएगा, ठीक है, लेकिन q के स्थान पर जीरो नहीं होता है। जब जीरो नहीं होता है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कुछ भी नहीं,
तो इसीलिए ये हमारी जो संख्या होती है, ये जो हमारी संख्या होती है, ये संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ तो आपको जानकारी हो गया होगा। तो कुछ हमारे पास उदाहरण है, उसको हम आपको दिखा देते हैं, आपके सामने आ जाएगा स्पष्ट। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम कुछ आपको समझाए हैं, ध्यान दीजिए। परिमेय संख्या का कुछ यहाँ पर हम आपको दिखाए हैं उदाहरण, ठीक है ना, यहाँ तक है। और यहाँ पे अपरिमेय संख्या हम दिखाए हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको हम बताने से पहले थोड़ा सा हम थ्योरी आपको समझाएंगे। कोई क्वेश्चन पूछता है क्या जीरो अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या में जीरो नहीं आती, यानी जीरो जो है अपरिमेय संख्या नहीं है। जीरो केवल एक ही चीज है, उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिए, एक हम थ्योरी के माध्यम से आपको हम यहाँ पर समझा देते हैं कि जीरो को हम केवल परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय अपरिमेय हमारे पास दो ऑप्शन है अभी फिलहाल में, तो दोनों ऑप्शन में केवल एक ही चीज कहेंगे, जीरो को हम परिमेय संख्या कहते हैं और जीरो को अपरिमेय संख्या नहीं कहते हैं। कोई भी स्टूडेंट आपको से पूछ दिया कि क्या जीरो अपरिमेय संख्या है, तो आपको कहना है, आपको बताना है जी नहीं, जीरो अपरिमेय संख्या नहीं है, जीरो केवल परिमेय संख्या है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको हम समझाए हैं कि जीरो 40/5, 0/2, ये जितने भी संख्या है सब इसमें आ जाएगा, p/q के रूप में आ जाती है। और यहाँ पे जो हम बताएं 2/0, 41/2 और स्क्वायर रूट में, तो ये कौन संख्या हमारा अपरिमेय में आ जाती है। तो ऐसे कौन संख्या को आपको यहाँ तक समझ में आते होगी कि किस संख्या को क्या कहते हैं। इस वीडियो में हमारे पास केवल एक ही टॉपिक था कि जीरो को क्या कहते हैं। तो जीरो को हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। और जीरो को क्या अपरिमेय संख्या कहते हैं? तो जी नहीं, जीरो को हम अपरिमेय संख्या नहीं कहते हैं, ठीक ना। जीरो को हम अपरिमेय संख्या नहीं कहते हैं, ठीक ना, केवल अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये जीरो हर में आ जाए तो उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, ये जीरो अंश में आ जाए उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो सो थैंक्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।